गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट देखो, जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि फोटोन डाला और इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, इजेक्ट हो गए। तो व्हाट इज़ द फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट? तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा बेटा, द इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ए मेटल सरफेस। The ejection of electron from a metal surface when a photon of light, यानी कि इस फॉर्म में, when a photon of light is falls on the metal surface, then there will be ejection of electron from the metal surface is called photoelectric effect। तो जो यहाँ पर फोटोन आते हैं बेटा, वो किसके फॉर्म में आते हैं? पैकेट्स ऑफ एनर्जी की फॉर्म, यानी कि एक पैकेट की जो एनर्जी होती है E इज इक्वल टू एच न्यू। तो यहाँ पर जब ये एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ पैकेट फॉल्स ऑन द मेटल सरफेस, देन देयर विल बी इजेक्शंस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। बट ये इजेक्शन ऐसे ही नहीं होता बेटा कि यहाँ पर इन इलेक्ट्रॉन्स को इजेक्ट करने के लिए क्या चाहिए? मिनिमम एनर्जी इज रिक्वायर्ड, यानी कि जो इनकी एनर्जी है बेटा, इस एनर्जी को क्या होना पड़ेगा, उस एनर्जी से ज़्यादा होना पड़ेगा, ताकि ये इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ से क्या कर सके, इजेक्ट कर सके। ठीक है, तो जो ये मिनिमम एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, इसको हम कहते हैं एच न्यू नॉट। तो ई, या फिर आप इसको बोल सकते हो ई नॉट इज इक्वल टू एच न्यू नॉट। इट मीन्स कि हमारे पास जो एनर्जी आप डाल रहे हो, वो एनर्जी क्या होनी चाहिए? ग्रेटर देन होनी चाहिए किससे? मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन। अब मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन को हम क्या बोलते हैं बेटा? वर्क फंक्शन भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? वर्क फंक्शन। सेकेंड थिंग, आप ये भी कह सकते हो कि जो फ्रीक्वेंसी है, यानी कि म्यू, वो क्या होनी चाहिए? ग्रेटर देन होनी चाहिए किससे? म्यू नोट से। तो यहाँ पर जो म्यू नोट है, डब्ल्यू नोट है या ई नोट है बेटा, यहाँ पर आप बोल सकते हो कि मिनिमम एनर्जी इज रिक्वायर्ड, मिनिमम फ्रीक्वेंसी इज रिक्वायर्ड। ठीक है, तो जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड होती है बेटा, उसको हम कहते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। इस फ्रीक्वेंसी को हम क्या कहते हैं? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ये मिनिमम फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस। ठीक है, तो ये हमारे पास कम से कम इतनी एनर्जी तो होनी चाहिए, लेकिन अगर इससे ज़्यादा एनर्जी होगी बेटा, तो ये इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करने के साथ साथ इनकी काइनेटिक एनर्जी को भी क्या कर देगा? इंक्रीज कर देगा। फिर ये मेटल के सरफेस से बार बार नहीं, ये मेटल के सरफेस से बहुत दूर भी चला जाएगा, क्या करते हुए? रिवॉल्व करते हुए। तो इट मीन्स यहाँ पर जो एनर्जी डालोगे, ये एनर्जी तो फिक्स रहेगी बेटा कि एच न्यू नोट है। इससे ज़्यादा जितनी भी एनर्जी होगी, वो सारी किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगी? काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो यहाँ पर मैं इसको इस फॉर्म में लिख सकती हूँ कि जो हमने एनर्जी डाली है एच न्यू इन द फॉर्म ऑफ पैकेट्स। बेटा ध्यान देना कि यहाँ पर ये कॉन्टिन्यूस फॉर्म में नहीं है, डिस्क्रीट फॉर्म में है, तभी ये फिनोमिना एक्सप्लेन हुआ है। डिस्क्रीट मीन्स पैकेट्स की फॉर्म में, डिसकॉन्टिन्यूस फॉर्म में, 1 पैकेट, 2 पैकेट, 3 पैकेट, यानी कि E इज इक्वल टू आप बोल सकते हो एन एच न्यू। मतलब एन क्या है हमारे पास? 1 2 3 4 5, यानी कि ये पैकेट्स की फॉर्म में होती है। हर पैकेट्स की एनर्जी क्या होती है? फिक्स होती है। तो जो आपने एनर्जी डाली E इज इक्वल टू एच न्यू, वो दो चीज़ों के अंदर कन्वर्ट होगी बेटा, एच न्यू नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी। कैसे? कि जो आपने डाली, अब ये एच न्यू नॉट, ये तो मिनिमम एनर्जी है कि भाई इतनी तो होनी चाहिए। क्या करने के लिए? इलेक्ट्रॉन को उसके मेटल सरफेस से इजेक्ट करवाने के लिए। लेकिन इससे अगर ये ज़्यादा है एच न्यू, तो फिर वो किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगी बेटा? काइनेटिक एनर्जी के अंदर। तो यहाँ से आपको काइनेटिक एनर्जी निकालने को बोल दे, काइनेटिक एनर्जी विच इज इक्वल टू एच न्यू माइनस
एच न्यू नॉट। एच को कॉमन निकाल सकते हो, एच क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट, क्योंकि ये थ्योरी किसने दी थी, प्लैंक्स ने दी थी। तो एच रिप्रेजेंट करता है प्लैंक्स कांस्टेंट को, जिसकी वैल्यू होती है बेटा हमारे पास 6.6 × 10⁻³ जूल सेकेंड। तो याद रखना न्यू यानी कि जो फ्रीक्वेंसी हमने डाली, जिस फ्रीक्वेंसी के साथ फोटोन आए हैं, न्यू नॉट की मिनिमम फ्रीक्वेंसी या थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, क्या करने के लिए, इलेक्ट्रॉन को मेटल सरफेस से इजेक्ट करने के लिए। ठीक है, अब उसके बाद आपके पास अगर न्यू और न्यू नॉट दे रखा है, काइनेटिक एनर्जी निकालने को बोल रखी है, तो आप ऐसे निकाल दो। अगर आपके पास क्या बोल दे कि वेलोसिटी ऑफ, अब जो ये इलेक्ट्रॉन गया इसकी वेलोसिटी निकालो, तो आपको क्या करना है बेटा, काइनेटिक एनर्जी आपके पास किसके इक्वल होती है, 1/2 mv²। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 mv², विच इज इक्वल टू क्या आ जाएगी, h × न्यू माइनस न्यू नॉट। उसके बाद आपको पता है मास ऑफ इस 2 को इधर मल्टीप्लाई कर दोगे और m को नीचे ले आओगे, तो यहाँ से v² विच इज इक्वल टू 2h × न्यू माइनस न्यू नॉट बाई, अब m ऊपर मल्टीप्लाई में था, क्या आ जाएगा, नीचे डिवाइड, और v निकालोगे तो यहाँ पर कंप्लीट का क्या कर दोगे बेटा, अंडर रूट। तो मैं यहीं पर कर रही हूँ अंडर रूट बोथ साइड, तो यहाँ से ये कैंसिल आउट और ये आपके पास क्या आ जाएगी, वेलोसिटी की वैल्यू आ जाएगी। अब h का तो आपको पता है कि 6.6 × 10⁻34 जूल सेकेंड, और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन का भी पता है कितना होता है, 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम। तो यहाँ से आपको चाहे वेलोसिटी निकालने को बोल दे, अगर न्यू और न्यू नॉट दे रखा है तो, इफ़ इन एनी केस कि मान लो आपको वेलोसिटी भी दे रखी है, आपको काइनेटिक एनर्जी दे रखी है और न्यू नॉट दे रखा है, तो आप न्यू निकाल सकते हो। तो आपसे कोई भी क्वेश्चन पुट अप कर सकता है कि मिनिमम फ्रीक्वेंसी निकालो, मिनिमम एनर्जी निकालो, या मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम एनर्जी निकालो, या काइनेटिक एनर्जी निकालो। और एक बात और याद रखना कि यहाँ पर जो पैकेट्स के फॉर्म में आती हैं ये लाइट, उनको क्या कहा जाता है, फोटोन। तो जहाँ पर भी फोटोन वर्ड लिखा जाए ना बेटा, तो समझ जाना लाइट का कैसा नेचर है, पार्टिकल नेचर। ठीक है, तो आपको डायरेक्ट बोल दे मैंने फोटोन ऑफ लाइट इज फॉल्स ऑन द मेटल सरफेस, तो समझ जाना कैसा नेचर है, पार्टिकल नेचर। और फोटोन आ जाए तो वहाँ पर एनर्जी आपको निकालनी आ जाए, तो एनर्जी क्या होगी, h न्यू, क्योंकि फोटोन आ गया, पार्टिकल नेचर है, और अकॉर्डिंग टू द अकॉर्डिंग टू द प्लैंक्स थ्योरी E इज इक्वल टू h न्यू। एनर्जी एसोसिएटेड विद द रेडिएशंस व्हेन दे हैव द पार्टिकल नेचर, तो देन E इज इक्वल टू h न्यू। ओके।